अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कार्टेशियन सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ये है जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला जो चैप्टर है उसमें। तो जी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम की, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि जी टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स, यानी कि दो लाइनें इस तरह से ड्रा की जाएं कि उनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 90 90, यानी टोटल 360 डिग्री। तो जी टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ये दो लाइनें, एक लाइन ये और एक लाइन ये, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। उन लाइनों को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, और उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं और उसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जी दिस सिस्टम, तो ये जो सिस्टम बन जाता है, दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो सिस्टम बन जाता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम को कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। ये पूरी बात जो हमने की वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो जी लेकिन ये क्या है और कैसे है, इसको मैं अगर तफसीलन आपको बताना चाहूँ कि कैसे बना, तो इसकी डिटेल कुछ यूं है कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस। और इसी को एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और जी इसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर एब्सिसा, या फिर इसको हम कैसे पढ़ते हैं, एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स। और इसको बनाते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, ऐसे एक्स डैश ओ एक्स। मजीद याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो एक्स वाली साइड है, यानी ये जो राइट साइड है, राइट साइड यानी एक्स, इसको इज टेकन एज पॉजिटिव। एक्स यानी राइट साइड, हॉरिजॉन्टल, the right side of horizontal axis which is denoted by x is taken as, is considered as positive, while the left side of horizontal axis which is denoted by x dash or x bar which is considered as negative। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की राइट साइड को, जिसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, राइट साइड को। ये जो राइट साइड है आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये इसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लेफ्ट साइड को कंसीडर करते हैं नेगेटिव। और उसके बाद जी ये इस तरह का जो एक्सिस होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, वर्टिकल एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है जी, वर्टिकल एक्सिस, या फिर मजीद याद रखिएगा इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और पढ़ते इसको हम कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, YOY डैश। और ड्रॉ कैसे करते हैं जी इसको हम, YOY डैश, O मींस ओरिजिन, O मींस ओरिजिन। जब इस लाइन को इस लाइन पर उठाकर इस तरह से रखते हैं कि इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री का जब एंगल हो, तो जो ये सिस्टम बनता है इसको हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मजीद याद रखिएगा, ये है जी हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम, और इसमें एक पॉइंट बी है, इसको अच्छा इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। याद रखिएगा इसका एक और नाम भी है, और वो नाम क्या होता है जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कहते हैं कि जी सपोज हमारे पास पॉइंट एक है, पी पॉइंट है, उसको हमने लोकेट करना है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोकेट करेंगे पी ऑफ ए बी। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, और जो बी पॉइंट है वो कहां पर है जी, वाई एक्सिस पर। यानी पॉइंट ए जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एब्सिसा,
और जो पॉइंट बी है ये क्या कहलाएगा, ऑर्डिनेट, यानी कि पॉइंट ए इज प्रेजेंट इज लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी इज लोकेटेड ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ए इज लोकेटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पॉइंट बी इज लोकेटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, मजीद याद रखिएगा यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। अगर तो रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज तो जो एंगल होगा उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और अगर रोटेशन होगी क्लॉकवाइज घड़ी के सिमत में तो जो एंगल बनता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। याद रखिएगा स्टूडेंट, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, if the rotation is counterclockwise then angle is considered as positive, if the rotation is clockwise घड़ी की सिमत में है तो फिर एंगल को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन लाइक कमेंट एंड शेयर एज वेल। माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आवाज़ पाकिस्तान, मेहरान अली, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।